माननीय डॉक्टर आयुर्वेदाचार्य लीलाधर जी रावत हमारे बीच में हैं और आप खंडेलवाल समाज के आयुर्वेद को शीर्ष स्थान में पहुंचाने वाली प्रतिभा है। 35 देशों की यात्रा कर और लगभग 20 वर्ष विदेशों में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया और सबसे बड़ी बात यह है कि आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में आपका रिसर्च और चल रहा है। आपने अनेक औषधियां अपने प्रांगण में लगाई है, बगीचा पूरा गार्डन तैयार किया है और वहां से देश ही नहीं विदेश के अनेक जो मरीज हैं, रोगी हैं, आपके पास में आते हैं और चिकित्सा सेवाओं का लाभ लेते हैं। सबसे पहले तो आप सबके लिए मैं अभिनंदन करता हूं और हमारे साथ में माननीय आर.बी. गुप्ता जी हैं जो महाप्रबंधक रह चुके हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा से सेवानिवृत्त हैं। माननीय कैलाश जी रावत जी भी हमारे बीच में हैं, आप इंदौर से हैं और सामाजिक सेवाओं में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आज हम जानना चाहेंगे इस महत्वपूर्ण क्षण में कि आयुर्वेद को किस प्रकार से आपने सींचा है और कैसे उसका लाभ हमको मिल सकता है। माननीय। थैंक यू। अशोक जी से बहुत प्रेरणा मिलती है और उसी प्रेरणा से हम यहाँ हैं। आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है और मुझे मेरी परंपरा से मिला, मेरे परिवार से मिला और मैंने यूनिवर्सिटी से इसको टेक्निकली स्टडी किया। शरीर मन आत्मा का विषय होने से जब इसको हम अप्लाई करते हैं तो समाज के पूरे अंग पर यह कार्य करता है। घर से, व्यवहार से और व्यक्ति से, इन तीनों का जुड़ाव होता है। और चूंकि मैं एक चिकित्सक हूँ और मैं शरीर की जो समअवस्था होती है दोषों की और उसमें जब विकृति आती है तो रोग उत्पन्न होते हैं, इन चीजों का मन के स्वभाव पर प्रभाव पड़ता है। उस प्रभाव के लक्षणों को प्रकृति के द्वारा जब व्यक्ति पे हम देखते हैं तो समाज के और जो हमारे अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्रों के प्रभाव हैं उनके गुण धर्मों पे जो परिवर्तन आता है, स्वभाव में जो परिवर्तन होता है, वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में बच्चों के स्वभावों में जो परिवर्तन हो रहा है, उन सबको स्वस्थ कैसे रखा जाए। जीवन की जो मुख्य विचारधारा है कि जीवन हमारे शरीर के अंदर है और जीवन पद्धति जिसे लाइफ स्टाइल कहते हैं वो शरीर के बाहर है। तो शरीर की जो स्वास्थ्य है वो शरीर के अंदर संतुलन बनाने से मिलेगा। कई बार हम लाइफ स्टाइल के लिए अपनी लाइफ को ही किल कर देते हैं। विदाउट नोइंग द लाइफ वी आर रनिंग बिहाइंड द लाइफ स्टाइल। तो इन सब चीजों को मैंने देखा बाहर सारे विश्व में जिस प्रकार से एक रेट रेस लगी हुई है स्टाइल को मेंटेन करने के लिए, उसमें मैंने जीवन के तत्वों को जोड़ा। सभी को बेसिक चीजें सभी को ही रिक्वायर्ड हैं। जो मनुष्य अपनी जीवन की ज्योति को लेकर चल रहा है वहां पर उन संबंधों का महत्व, उसके अपने मन और शरीर और आत्मा के संबंध, इसका व्यवहार में इनपुट जो है कैसे इसको होगा, वो सभी स्वास्थ्य के ही विषय आते हैं। इसलिए मुझे आपका कार्य बड़ा अच्छा लगता है जिस प्रकार से आप जोड़ के चल रहे हैं। तो जी, मैं अब हम रोगों पर चर्चा करना चाह रहे हैं। एक तो आज हमारे पास में लाइफ स्टाइल जीवन शैली में बदलाव एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका और आज के जो बच्चे हैं वो 3 चीजों से बहुत मुख्य रूप से प्रभावित हो रहे हैं। एक तो डिप्रेशन, मानसिक तनाव, दूसरा है महत्वपूर्ण डायबिटीज, एक बहुत बड़ी बीमारी का, कार्डिक प्रॉब्लम्स और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही कि थायराइड्स वगैरह और ये सब चीजें, तो ये कॉमन चीजें होती चली जा रही हैं। सबसे पहले अपन आज चर्चा करें क्या डायबिटीज का मतलब आयुर्वेद के द्वारा पूर्ण निदान संभव है। देखिए, जहां तक पूर्णता का विषय आता है उस पूर्ण शब्द को केवल परमात्मा के लिए योग किया जाता है कि वही पूर्ण है, बाकी तो संसार अपूर्ण है, इसलिए मैं उसको नहीं कहूंगा। लेकिन हमारे यहाँ पर जो शुगर डायबिटीज के जिन कारणों से रोगी बनता है उन कारणों को उसकी आज की जीवन पद्धति में कैसे मिनिमाइज कराएं, उसकी गाइडलाइन उसको करना जरूरी है जिससे कि 70 to 80% आप प्रिवेंशन कर पाते हैं। रोग अगर हो गया है तो आगे न बढ़े। मेरी एक गोली चल रही है तो मुझे आगे आने वाली लाइफ में 2 या 3 गोलियां इंसुलिन पे न जाना पड़े। अगर ये उपाय भी हम आयुर्वेद की मदद से करते हैं तो मैं पूर्णता की बात मानता हूं।
जहां तक क्योर की बात होती है वो एक अलग इंडिविजुअल सब्जेक्ट हो जाता है स्टेटस के आधार। अच्छा अच्छा, जैसे हम कह रहे हैं कि एक बेसिक गाइडलाइन हम क्या बना सकते हैं एक आम व्यक्ति के लिए कि वो मधुमेह से मतलब बचा रह सकता है, क्योंकि बहुत क्लिष्ट में जाए, पर एक सामान्य कुछ बता सकते हैं कि क्या उसको अपने जीवन में पालन करना चाहिए? बिल्कुल, बहुत छोटी सी 4 बातें। जी जी ज्यादा नहीं। जी एक तो एक खाने से दूसरे खाने के बीच में कम से कम 4 घंटे का अंतर रखें। जी 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 यहाँ थ्योरी अपोजिट हो जाती है। जी। जब शुगर हो जाती है कहते हैं बार बार खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ। जी जी जी। तो अगर आपको है तो 4 घंटे का आपको अंतर, तो आप जैसे 2-2 घंटे पे खा रहे हैं तो आप उसको थोड़ा कम करके खाएं। जी जी। एक साथ एकदम झटके से 4 घंटे पे नहीं जाएंगे तो शुगर, नील और हाई का भी दिक्कत रहती है। अगर आप रोगी हैं, अगर आप रोगी नहीं है, स्वस्थ हैं, तो आपको डायबिटीज एंटर नहीं करेगी अगर 4 घंटे के गैप से आप एक जीवन शैली बनाए। नंबर 2, मैदा का कम से कम प्रयोग करें। मैदा की बनी हुई वस्तुओं का कम से कम प्रयोग। नंबर 3, भोजन से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद पानी का सेवन करें। और नंबर 4, अपने जो शरीर के मल हैं उनको समय पर त्याग करें, डिलीट ना करें। जी जी। बॉडी अर्जेस मस्ट नीड टू बी क्लीन। वेगों को होल्ड ना करें। शारीरिक वेगों को आज की जीवन शैली में बहुत होल्ड किया जाता है, चाहे वो मूत्र का वेग है, चाहे मल का वेग है, चाहे खांसी का वेग है। हम सभ्य समाज में रहते हैं तो इनको थोड़ा सप्रेस करके एक उसमें चले जाते हैं। इसका ध्यान रखें तो जीवन शैली का भाव। आपने बात तो बहुत कच्ची, पर मतलब एक बहुत टिपिकल जो कि मैंने भी बार बार अपने लेखों में भी लिखा है कि यदि कब्ज है तो बहुत सारे रोगों की आपकी जड़ है ना। एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है हर बार आयुर्वेद के हिसाब से कि त्रिफला का कब्ज में उपयोग किया जाना चाहिए। कब्ज को हटाने के लिए तो जैसे आप मतलब क्या बेसिक चीजें हम मतलब रूटीन में, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा कब्जित है और वो रात भर जागते रहते हैं, दिन भर मतलब परेशान। मैंने आपसे पहले ही कहा कि मानसिक तनाव, तो कई बार तो कब्ज और इंडाइजेशन भी उनकी मानसिक तनाव का बहुत बड़ा कारण बनता है। तो आप उनको हम क्या बेसिक रूप से देना चाहेंगे कि वो कब्ज से मतलब मुक्ति पा सकें? देखिए, यहाँ पर समस्याएं होती हैं और हम समस्याओं को हटाने का उपाय करते हैं। हम कोशिश करते हैं, वो आवश्यक है। कब्ज है तो कब्ज के लिए देना पड़ेगा कुछ ना कुछ, इतना अच्छी औषधि है। लेकिन जो मैंने नियम बताए 4, उससे कब्ज हो भी नहीं या नहीं हो, वो पहला महत्वपूर्ण है। जी जी। तो कब्ज बने ही नहीं शरीर में, इसके लिए हम क्या करते हैं, वो हमारे चारों बिंदु उस पर कार्य करते हैं। जी जी जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। क्योंकि हम समस्या और समाधान पे तो भाग रहे हैं, समस्या से समस्या पैदा होती जा रही है। एक साइड इफेक्ट के बाद में उसकी दवा, दूसरा साइड इफेक्ट, तीसरा साइड इफेक्ट, द बिग चेन ऑफ द प्रॉब्लम्स आर कमिंग। तो उसको कैसे मिनिमाइज करें, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर इसको हम लेके चलते हैं तो वह आयुर्वेद का पहला उद्देश्य होता है स्वस्थ से स्वास्थ्य रखना, और उसके बाद में आतुरत से विकार प्रशमनम, रोगी की कैसे हम रोगों से रक्षा करें। तो जो आपने विषय रखा है बच्चों में, जैसे अवसाद का लक्षण है, ये है। अब दिन भर उनको काम करना ही है, रात में भी जगते हैं, सबके टाइमिंग के, उनको कहिए कि आप भैया जो भी आपका टाइम टेबल है कि आप 7 घंटे की नींद जरूर लें। 7 घंटे की नींद, जी जी जी। तो जब नींद लेंगे उसके बाद में पहले 7 घंटे की नींद पर लाएं, फिर नींद के बाद में उनसे कहें कि अगर आपको बाहर जाना है तो समय से 1 घंटे पहले या 1.5 घंटे पहले उठें। जी। तो थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन, छोटी छोटी बातों पे हम लोग साइंस ऑफ सेल्फ हीलिंग या सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ केयर में ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं। तो उस विषय में बेसिक्स पर जो छोटी हमारी मॉर्निंग की जो दैनंदिनी है उसको कभी मिस ना करें। अच्छा, एक और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है, जो जैसे युवा वर्ग के लिए एक तो रात भर जागना और दिन में लेट सोना, है ना। हम कितना भी बताएं उनको, कितना भी समझाएं, उसको मानते नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जैसे छोटे छोटे बच्चे न्यू बॉर्न भी आ गए, वो भी वहां पर भी जाकर के वही समस्या आ रही है। तो हम किस प्रकार से उनको एक धीरे धीरे एक बेसिक स्टाइल पर ले जाएं, उनको ये समझा पाए कि भाई उनको कब उठना है और कब सोना है और क्या उसके प्रभाव, क्योंकि वो मानते ही नहीं। आप बोलेंगे कि भाई ये सूर्य, ये पृथ्वी और ये सबका उन्हें कोई नहीं, उनकी मजबूरियां भी हैं, जो वर्क की नेचर है, एजुकेशन की नेचर है। इसमें क्या है, शॉर्ट कमिटमेंट। बच्चों को एक छोटे कमिटमेंट से शुरुआत करें। अगर 12 o'clock वो कहते हैं कि भाई 12 बजे सोना है तो ठीक है, 12 o'clock आपको शार्प शट डाउन हो जाना चाहिए। जी जी जी। स्मॉल कमिटमेंट और कमिटमेंट टू वेकअप।
कि आप कितने बजे उठना चाहते हैं। भाई मैं 8 बजे उठ जाता हूँ लेकिन 10 बजे तक नहीं उठ पाता। ठीक है, आप कमिटमेंट कीजिए 9 o'clock। एक कमिटमेंट में बांधिए, पहले कमिटमेंट की प्रैक्टिस हो। जैसे ही वो कमिट करने लगेंगे तो हेल्दी चीजें अपने आप आएंगी उनके शरीर में। और वी हैव टू टेल देम मिस योर गुड हैबिट। जी 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 जैसे बैड हैबिट को हम मिस करते हैं ना, वी हैव टू मिस द गुड हैबिट। जी। आप किसी अच्छी आदत को मिस करें ना, जब आप मिस करेंगे तो उसको करने की इच्छा करेंगे। भोजन चबाने का है, भजन भोजन विसर्जन शांति से करना चाहिए, बोल के चले जाते हैं, बट वी हैव टू प्रैक्टिस इट। आप घर में पहला कौर मुंह में दें तो बोले हमें कोई बात नहीं करनी है, कोई टीवी नहीं देखना है, कोई मोबाइल नहीं करना, पहला कौर। उसके बाद सारे सिस्टम चालू कर दो और बोले इसको मुझे 32 बार चबाना है।